प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आज पॉलिटी की एक श्रृंखला ले और संविधान की विशेषता से ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, संविधान का एक टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सिंबल, ठीक है ना, इंडिया का क्या सिंबल है। उसमें से पहला टॉपिक हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आज पढ़ेंगे और राष्ट्रीय ध्वज से जितने भी प्रश्न बन सकते वो सब आपके सामने लिया गया है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। तो सब कोई बच्चा जानता होगा कि नेशनल फ्लैग हमारा क्या है, तिरंगा है। नेशनल फ्लैग हमारा क्या है, तिरंगा, याद रखेंगे। नेशनल फ्लैग पूछेगा तो क्या है, तिरंगा, जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कहेगा भारत सरकार ने या संविधान सभा ने इसे कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार द्वारा संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। तिरंगा का डिजाइन पूछेगा किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। जो हम लोग भारतीय ध्वज का डिजाइन देखते हैं वो डिजाइन तैयार कौन किया था, पिंगली वेंकैया। और तिरंगा है तो कितने रंग से, 3 रंग से। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सफ़ेद रंग में ही चक्र होता है, और हरा। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, साथ में चक्र रहेगा और नीचे क्या रहेगा, हरा रहेगा। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक होगा, त्याग, बलिदान और आत्मनियंत्रण का। केसरिया पूछेगा किसका प्रतीक होता है, तो त्याग, बलिदान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक होता है। सफ़ेद किसका प्रतीक होगा, शांति का, सत्य का और पवित्रता का। शांति, सत्य और पवित्रता। हरा आपसे पूछेगा कि हरा किसका प्रतीक है, हरियाली का, वनस्पति का, समृद्धि का और जीवन का। हरा प्रतीक है हरियाली, वनस्पति, समृद्धि और जीवन। चक्र का प्रारूप पूछेगा कहां से लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, सारनाथ से। चक्र का प्रारूप कहां से, सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश। चक्र जो बना हुआ था बीच में सफेद रंग में ही ब्लू रंग का चक्र होता है, जो कहां से लिया गया, सारनाथ के वाराणसी। वाराणसी के पास में ही है सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्या ध्यान दीजिएगा, अशोक के सिंह स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ वहीं सारनाथ में है और वहीं से कॉपी कर लिया गया था चक्र को, ठीक है। और चक्र का रंग आपसे पूछेगा तो गहरा नीला या उसी को नेवी ब्लू बोलेंगे, गहरा नीला या नेवी ब्लू दीजिएगा। चक्र में 24 तिल्ली होता है, कितना तिल्ली, 24 तिल्ली। चक्र किसका प्रतीक है, तो धर्म और प्रगति का। चक्र पूछेगा किसका प्रतीक है, तो धर्म और प्रगति का प्रतीक है। लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो 3:2 बताएंगे। झंडा का पूछेगा कि भारतीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है कितना, तो 3:2 होता है। 15 अगस्त 1947 को श्रीमती हंसा मेहता, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त डेट याद रखेंगे, जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को श्रीमती हंसा मेहता राष्ट्रीय झंडा को संविधान सभा को भेंट किया। कहेगा संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा को कौन भेंट किया है, श्रीमती हंसा मेहता ने। हालांकि ये भेंट करना था सरोजिनी नायडू को, लेकिन किसी कारणवश ये भेंट कौन कर दिए हैं, श्रीमती हंसा मेहता 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा को भेंट किए। चलिए, अब आपसे पूछा जाए कि झंडा गीत का रचना कौन करता है, तो श्यामलाल गुप्ता। झंडा गीत का रचना कौन करेगा, श्यामलाल गुप्ता करेंगे। झंडा गीत क्या है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गीत का रचना कौन किया है, श्यामलाल गुप्ता। झंडा गीत है क्या, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन तथा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर अस्थायी रूप से राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था किया गया है। कहाँ कहाँ, तो भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर अस्थायी रूप से राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया गया, व्यवस्था। अगला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय आधा झुका दिया जाता है। जब राष्ट्रीय शोक आएगा तो आधा क्या करेंगे, झुका दीजिएगा। तो राष्ट्रीय शोक में क्या, अब इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अभी जो भारत के वर्तमान में जैसे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन ऐसे व्यक्तियों का अगर किसी निधन हो जाता है जो अभी वर्तमान में पोस्ट पर हैं, किसी कारणवश इनका निधन हो जाए तो उस समय 12 दिन के लिए ध्वज को झुका दिया जाएगा। कितने दिन के लिए, 12 दिन के लिए आपके राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाएगा। अब भूतपूर्व, ध्यान रखेंगे, भूतपूर्व का अगर निधन होता है तो कितना दिन के लिए, 7 दिन के लिए। वर्तमान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष है, अगर ऐसे व्यक्ति का निधन होगा वर्तमान के लिए तो 12 दिन, भूतपूर्व के लिए 7 दिन, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय
ध्वज जो फहराने का अधिकार है, कैसा अधिकार दिया गया है? एक मौलिक अधिकार। और देखेंगे इसको मौलिक अधिकार दिलाने का जो काम करते हैं भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, मतलब नवीन जिंदल याचिका दायर करते हैं भारत संघ मतलब सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, नवीन जिंदल। और 2004 से, कितना ईस्वी से? 2004 ईस्वी से झंडा फहराने का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। मौलिक अधिकार कब कहेगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार कब से? तो 2004 से। और मौलिक अधिकार में आया है तो अनुच्छेद याद रखेंगे 19(1) का कम है। इसका चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 19(1) का कम है, अनुच्छेद 19(1) का कम है। और इस समय के राष्ट्रपति आपसे पूछेगा तो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। जब यह लागू हुआ था तो पूछेगा राष्ट्रपति कौन? APJ अब्दुल कलाम। भारत से बाहर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? भारत से बाहर पूछेगा सबसे पहले तो मैडम रुस्तम भिकाजी कामा, मैडम रुस्तम भिकाजी कामा, ठीक है, मैडम कामा। कब? तो 22 अगस्त 1907 को, 22 अगस्त 1907 को। कहाँ? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कहाँ फहराए थे? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, ठीक है, इतना याद रखेंगे। भारत से बाहर कौन फहराए झंडा सबसे पहले? मैडम भिकाजी कामा, 22 अगस्त 1907 को, जर्मनी का कौन सा शहर? स्टुटगार्ट शहर में, ठीक। अब लाल किला ध्यान रखेंगे। लाल किला कहने का मतलब क्या है कि लाल किला पर जो झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को सबको जानते हैं। 26 जनवरी को कौन फहराएंगे? राष्ट्रपति लाल किला पर। अब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। लाल किला पर 26 जनवरी को झंडा फहराने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराया जाएगा, लेकिन कौन फहराएंगे? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय ध्वज से जितने भी प्रश्न आपको मैक्सिमम बन सकते थे वो सब आपको दे दिया गया है। बच्चों एक बार आप इसे सुन लीजिएगा, सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। इसको आपको लिखने की और नोट्स करने की जरूरत नहीं है। इससे सबसे मुख्य देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा मुख्य है, ये जो मौलिक अधिकार आपका बनाइए। भारत से बाहर सबसे पहले कौन फहराए ये भी आपको, इसका जो आर्टिकल दिया गया ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम में आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इधर से अगर आप देखें तो चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया, ये भी लागू कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। तो ये सब तमाम जो प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।